गुरु प्यारी साध संगत जियो राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो आज की रूहानी साखी है, पंडितों से पूजा पाठ की साखी है, जो कि पंडितों से पूजा पाठ करवाते हैं, उनके लिए ये एक रूहानी साखी है। गुरु प्यारी साध संगत, ये जो साखी एक सत्संगी की है, जो कि पंजाब के ही रहने वाले, उन्हें भी नामदान मिला हुआ है और उनका एक अच्छा बिजनेस है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस रूहानी साखी में हमको पता चलेगा, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है और उसके बाद भी हम अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। तो आइए इस साखी को पूरे श्रद्धा भाव और तन मन से सुनते हैं। तो कृपया इस साखी को पूरा आखिर तक सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार जो कि पंजाब में ही रहता है, उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है। वो आज एक पंडित जी, आप तो जानते हैं कि बिजनेस में कोई ना कोई बात तो होती रहती है। इस बिजनेस में कभी हानि हो जाती है, कभी लाभ हो जाता है। यह दो चीज़ें बिजनेस में होती ही रहती हैं और जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनका पूरा पूरा दिन काम में चला जाता है। बिजनेस में यह सब चलता रहता है। बिजनेस करने वाले लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही इस सत्संगी परिवार के साथ भी था। उनके पड़ोस में उनके मित्र रहते थे जो कि हिंदू थे और पूजा पाठ करते थे। वे दोनों परिवार एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। उनका अच्छा मेल मिलाप था। उनका भी बिजनेस था और बिजनेस में उनकी कई पार्टनरशिप भी थी, जिसके कारण उन दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा रिश्ता बना हुआ था। लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने अपने बिजनेस अलग कर लिए, क्योंकि उनका काम अच्छा चल पड़ा था। लेकिन इससे उनके रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई। दोनों का काम अच्छा चल रहा था और जो सत्संगी परिवार था उन्हें मालिक पर पूरा भरोसा था, विश्वास था। लेकिन साध संगत जी, जैसे कि आप जानते ही हैं, जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका हल हमारे पास ना हो, तब हम डोल ही जाते हैं। हम अपने मन के पीछे लगकर डोल ही जाते हैं और हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है। तो ऐसे भी इनके साथ भी हुआ। इन्हें बिजनेस में कोई हानि हो गई और उन्होंने अपनी सारी बात अपने पड़ोस के मित्र के साथ बताई, साझा की, कि उनके साथ वार्तालाप की कि इसका क्या हल हो सकता है, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। वह बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मित्र से इस स्थिति के बारे में चर्चा भी की थी। इसके बारे में बात की ताकि इसका कोई हल निकाल सकें। तो प्यारी साध संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पूजा पाठ जो करते हैं, अगर उन्हें ऐसी कोई मुश्किल आ जाती है तो वे इसके लिए उपाय करते हैं। जिसके पास जाने के लिए बोला जाता है उसके पास जाते हैं। उन्होंने भी अपने मित्र को ऐसी सलाह दी कि तुम हमारे पंडित जी के पास जाओ, वह तुम्हें उपाय बताएंगे और तुम्हारी मुश्किल का हल करेंगे। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। उन्होंने उनका पता बता दिया पंडित जी का और उन्होंने वैसे ही किया। वे उनके पास चले गए, क्योंकि साध संगत जी, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो हम डोल ही जाते हैं। हमारे अंदर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो मालिक पर विश्वास करता है या रखता है, उस मालिक पर भरोसा रखता है, मालिक उसको ज़रूर संभाल करता है। लेकिन जो डोल जाते हैं, तब मालिक को यह देखकर दुख भी होता है कि मेरे बच्चों को मेरे पर विश्वास ही नहीं है। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उनके बताए अनुसार उनके पास चले गए और जब वे उनके पास गए तो जो वो सत्संगी था उसने पंडित को अपना हाथ दिखाया। जब उन्होंने अपना हाथ उनको दिखाया, तब जो पंडित जी थे उन्होंने उनका हाथ देखकर बोला कि तुम्हारा गुरु इतना बड़ा है, तुम गुरु की शरण में क्यों नहीं जाते? तुम्हें तो गुरु की शरण मिली हुई है, तुम्हें किस बात की चिंता है? कि पंडित जी ने हाथ देकर कहा कि तुम्हें हाथ दिखाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तुमने तो पहुँचे हुए गुरु से नामदान लिया हुआ है, तुम अपने गुरु की शरण में जाओ। तब उस सत्संगी ने कहा कि
मैं जैसे कर्म करूँगा मुझे वैसा ही फल मिलेगा। गुरु जी के होने से मेरे कर्मों का फल तो नहीं बदल जाएगा। पंडित जी ने कहा कि जय बात सत्य है कि कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन जब गुरु साथ में होता है तो कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। और यह बात सुनकर उस सत्संगी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। तब पंडित जी ने उस सत्संगी को समझाने की कोशिश की। अगर तुम क्रिकेट का बल्ला बेचने जाओ तो तुम्हें उसकी क्या कीमत मिल सकती है। तो सत्संगी ने जवाब दिया कि कुछ हज़ारों में मुझे उसकी कीमत मिल सकती है, कि इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं मिल सकती। यह बात सुनकर पंडित जी ने कहा, अगर कोई बल्ला सचिन कोई क्रिकेटर उसको बेचे तो उसकी क्या कीमत होगी। तो सत्संगी ने कहा कि अगर वह बल्ला कोई क्रिकेटर या सचिन बेचे तब उसकी कीमत लाखों में होगी। उसके बाद पंडित जी ने कहा, अगर तुम्हें कोई गाने के लिए कहे तो तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। तो सत्संगी ने कहा, मुझसे गाना सुनना कौन पसंद करेगा, लेकिन अगर कोई महान गायक गाना गाए तो उसे लाखों में उसकी कीमत मिल सकती है। तो यह बात सुनकर पंडित जी ने कहा, बिल्कुल सही। उसी तरह तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे गुरु के हाथों में होने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है। पंडित जी की यह बात सुनकर वह सत्संगी अपने गुरु की महानता को समझ गया था और उस समय उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि मैं तो भटक गया था, मेरे मालिक ने मेरा मार्गदर्शन फिर से कर दिया। और उस समय उसे अपने सतगुरु पर विश्वास हो गया, मालिक की कृपा उस पर होगी। तब उसने अपने हाथ किसी को ना दिखाने और केवल अपने गुरु पर विश्वास रखने की बात कही कि वह आज से अपना हाथ किसी को नहीं दिखाएगा और अपने गुरु के हुक्म में रहकर, गुरु के पाने में रहकर जीवन व्यतीत करेगा और अपने सतगुरु पर विश्वास रखेगा। और ऐसा प्रण उस सत्संगी ने लिया। गुरु साध संगत जी, इस साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम कभी न कभी डोल जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी अवस्था वहाँ तक नहीं पहुँची जो कि कमाई करने वाले सत्संगी की होती है, जिनकी सुरत हर समय मालिक से जुड़ी रहती है। वह धरती पर है लेकिन उसकी सुरत मालिक से जुड़ी रहती है। जब तक हमारी अवस्था वह नहीं बन जाती, हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखकर इस मार्ग पर चलना चाहिए और अपने सतगुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी है। गुरु साध संगत जी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।